अब तो नियम इधर उधर हो गया, इसलिए ये कैसे करना है बोल के इधर उधर नियम हो गया। पहले था 9 बजे से 3 बजे तक। वैसे मतलब सहज दिनचर्या ऐसी बना लो जो बहुत काल तक चले। सहज दिनचर्या 11 बजे के पहले मत सो और 4 बजे के बाद मत उठो, पहले उठ जाओ। शेष दिन में अगर ऐसा लगता है तो 1 घंटा विश्राम करो, बस ये सहज दिनचर्या बना लो। 12, 1, 2, 3, 4 आपके कथनानुसार 5 घंटे हो गए, 1 घंटे दिन में विश्राम। ये दिनचर्या बहुत काल तक चलाते रहो, तो फिर जब सोओगे ना तो उसमें भी भजन होने लगेगा। एक नशा चढ़ता है भजन का। जब सुसुप्ति में चले गए तो बाद जब जगोगे तो लेटे लेटे ही भजन होता रहेगा, भजन चलता रहेगा। दिनचर्या ऐसी सहज होनी चाहिए जो बहुत काल तक चले। जैसे अब हम लोग जैसे पहले साधन जब उद्दंडता पूर्वक करते, जैसे पूरी रात हो गया भजन करते हुए, सुबह स्नान आदि सब करके फिट हो गए, अपना मधुकरी मांग लिया, पा लिया, अपना दोपहर में 2-3 घंटे विश्राम कर। ऐसे जब कभी ज्यादा ऐसा हुआ कि पर कभी प्रमाद नहीं आने दिया कि मतलब निद्रा आ रही है, ऐसा 3 बार गंगा स्नान, सुबह 9 बजे, शाम के 4 बजे, 2 रोटी और अरहर की दाल केवल ही मिलती थी तो उस समय साधन है ही नहीं, कोई प्रोग्राम है नहीं ज्यादा निद्रा के लिए, न दूध न घी न सब्जी न कोई खान, 2 रोटी बस। भगवत कृपा से मतलब साधन परायण रहने से ब्रह्मचर्य पाने सेनपुर में जैसे वाराणसी में तो प्रारब्धवशात घाट में जो मिल गया नहीं, घाट में पड़े। निद्रा अच्छा भोजन और मतलब इससे साथ ही ज्यादा साधु कहाँ निद्रा, रूखा सूखा खाया फिर तो अभ्यास हो जाता है भजन। सहज दिनचर्या बनाओ। मान लो रात्रि में जगना प्रारंभ करते हो, सहज दिनचर्या आपकी नहीं होगी क्योंकि आपको सूट नहीं कर रही। मतलब आप बता रहे हो कि आपको दिन में विक्षेप पड़ जाता है दिनचर्या। और निद्रा का त्यागी तो वही दिनचर्या मानी जाएगी जो आपको दिन की पूरी सांगोपांग दिनचर्या। ऐसे गृहस्थ है वो, आप उन्होंने बताया कि हमारा परिचय बता, तो 8 घंटे रात्रि में भजन करते हैं, सत्संग सुनने आज से नहीं वर्षों से ब्रह्मचर्य रहते, पति पत्नी है और दिन में सहन करते थोड़ी देर। 8 घंटे रात्रि में भजन करते हैं, मतलब एक मुठ। और मतलब उन्होंने प्रार्थना की थी कि किसी से बताना नहीं, हमें विक्षेप डालेंगे। तो जब हमारा दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो हमें कोई नहीं गिरा सकता। वो तो गृहस्थ है, पति पत्नी दोनों, और दोनों ने नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण किया है अपने सामने, वो बहुत कृपा से चल रहा है। बताओ ऐसे साधक कितने बंधनीय है, पत्नी साथ है और ब्रह्मचर्य दोनों है, दोनों रात्रि भर भजन करते हैं, एक दिन से नहीं, वर्ष हो गए उनको भजन करते हैं। तो अपनी दिनचर्या सहज हो जाने, जैसे हम अपनी दिनचर्या कर ले ऐसी कि 4 बजे जग जाना है, 11 बजे सोना है और 1 घंटे दिन में विश्राम करना है। अब इसको लंबे काल तक ऐसे चलने दो। अब क्या जो जगा हुआ समय है ना उसमें प्रमाद नहीं होना है, तो फिर आप देखोगे आपकी दिनचर्या में सामर्थ्य आ जाए। फिर धीरे धीरे आप उसको कम करते जाए, जैसे 11 से 11:30 जग गए, अब चलने दो कई महीने, 12 तक जग गए और जब पर उठना है 4 बजे, फिर धीरे धीरे 1 बजे तक चले गए, उठना है 4 बजे और इधर घंटा भर सहन करना, वो हजम करना, मतलब धीरे धीरे। तो हम अगर आधा घंटा हजम कर गए कई महीने तो हम फिर आधा घंटा बढ़ा देते हैं। इकट्ठे अगर हम आज 8 घंटा बैठ जाए तो शरीर की उतनी सामर्थ्य नहीं ना, उतना तमोगुण रजोगुण नष्ट होता चला जाएगा और आपकी दिव्यता आने लगेगी। ऐसा पर आहार पर विशेष ध्यान दें, शरीर अस्वस्थ नहीं होना चाहिए और सात्विक आहार होना चाहिए। माधुकरी अगर विरक्त है तो माधुकरी वृत्ति और साथ में सब्जी भी, अगर ब्रजवासियों सब्जी अनुकूल नहीं पड़ती तो बनाइए। उधर साफ होना चाहिए, ब्रह्मचर्य ठीक होना चाहिए, तो अपने आप साधन आगे बढ़ने लगेगा। और शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए, जैसे गीता जी है, भागवत जी है, या जो भी आपके आचार्य परंपरा में ऐसा शास्त्र स्वाध्याय अनिवार्य है। थोड़ी थोड़ी देर में शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए। अगर जब मन लग रहा है तो कई घंटे लगातार भी कोई बात नहीं, अगर मन उच्चाटन हो रहा तो फिर थोड़ा स्वाध्याय करें जो हमारे जप को बढ़ावे, ऐसे स्वाध्याय करें जो भगवान नाम में प्रीत पैदा करे, फिर शांत भाव से उसमें फील लग जाए। ऐसा तो आनंद की, जब आनंद की अनुभूति हो जाएगी तो ये सोना जगना ये सब फेल हो जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। सुबह से शाम तक पढ़ा, एक बार भी नींद नहीं,
और मंत्राकार वृत्ति आता है, उसका क्या जगना और क्या सोना। और उसके लिए थोड़ी कि मैं 8 बजे जगना 4 बजे जगना, तो व्यवहार काल के लिए भले सब। तो एक मतलब भजन जो होता है वो कभी रुकता नहीं, और भजन जो किया जाता है वो रुक जाता है। समझ में आता है? इसलिए रुक जाता है कि क्रिया का आदि और अंत है, लेकिन जो होता है उसमें आदि अंत नहीं। वो होता है वो सहजानंद है, तो करने से ही होने में पहुंचा है, क्योंकि हम लोगों का करने में राग है ना, करने से ही होने में पहुंचा है। और जब होने लगता है फिर होता ही है, कभी नहीं रुकता, कभी नहीं। सोच लघु शंका उठना, कबीरदास जी कहते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर का है हम रहे ठिकाना। हर समय ठिकाने में रहते, खड़े हैं बैठे या बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो एक किसी को जीवन मुक्त स्थिति कहते हैं। जीवन के जितने भी द्वंद है उनसे मुक्त हो गया, ये तो जीवन मुक्त है। देह विदेह मुक्त, मतलब देह से जो युक्त था वो मुक्त हो गया, अब स्वरूप स्थिति हो गई, अब सदा भजन हो रहा है। पर इस स्थिति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हम आपसे बाह्य चिंतन ना होने पाए। अब मान लो निद्रा हमें परेशान करे तो ऐसा जागना किस काम का। अब भूख हमें याद आ रही बार बार, चिंतन रोटी खो रहा, ऐसा भूख किस काम का। मतलब सुलझ के चलना है, जिससे भूख का चिंतन न हो उतना भोजन, और जिससे विषय चिंतन न बन जाए उतना अधिक नहीं पाना। कि अभी हलवा पूड़ी सब अच्छे अच्छे पदार्थ पाओ तो आपका भजन चिंतन नहीं बनेगा, आपका विषय चिंतन बनने लगेगा। और अभी 2 रोटी 3 रोटी मधुकरी की थोड़ी सब्जी पाओ तो उत्साह बढ़ेगा, भजन में उत्साह बढ़ेगा। रात दिन भजन में लगा रहे, धीरे 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 मन का जो मल है ना, मतलब आसक्ति कामना राग, यही मन के मल है, ये सब मिटने लगते। एक सात्विक वृत्ति, एक सरसता, एक सहजता, एक आनंद अनुभूति आने लगती है। फिर किसी को समझाना नहीं पड़ता, वो नशा होता है उसको। मतलब जगने के बाद पता चलता है कि मतलब हाँ चेष्टा। अब जैसे अब ये पता नहीं कि हम सोते हुए भजन कर रहे हैं कि बैठे हुए भजन कर रहे हैं। वो तो जब चेता, वो अभ्यास है ना घड़ी को देखने को, तो घड़ी में दृष्टि गई 28 बजे, तो लगता है कि बैठे हैं क्या, ये स्वाभाविक वो बैठ गया शरीर। और जैसे अभ्यास है ना, साधन काल में जो बहुत काल तक अभ्यास किया है तो स्वभाव बन जाता है। तो जैसे वही अभ्यास है, हम सो के एकदम उठ के, तो अब ये पता नहीं है कि भजन तो हो रहा है, पर ये पता नहीं कि हम लेटे हुए भजन कर रहे हैं कि बैठे हुए भजन कर रहे हैं। जब घड़ी में दृष्टि गई कि भाई अब 2 बज रहे हैं या 2:30 बज रहे हैं, तो ये पता चला बैठे हुए भजन कर रहे हैं। अब शरीर में दर्द प्रारंभ हुआ, मतलब शरीर हो गया, तो फिर उसको लेटा दिया थोड़ी देर, तो फिर थोड़ी देर अपने आप बैठ गए। अभ्यास ही सारा क्रियाएं करता है। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य। जब एक पत्थर में रस्सी आते जाते निशान बन जाते हैं तो मन तो सहजानंद में आ ही जाएगा, अपने आप आ जाए। साधक को कभी निरुत्साहित नहीं होना और कभी उकताना नहीं, ये 2 बातें। निरुत्साहित नहीं होना और उकताना नहीं, एकदम 4 दिन में अरे भैया ऐसा क्यों नहीं, ऐसा उगता है। हम अविनाशी हैं, हम लंबे समय तक मन को घेरेंगे और घेर कर उसको यहीं गिराएंगे। जाएगा तो कहां जाएगा, भाग कितना भागेगा। गंभीर, धैर्यवान, सहनशील, उदार वृत्ति, जा तू तुझे जाना जा अपने साधन। कभी बिल्कुल भजन नहीं हो रहा, बिल्कुल गंधांताकरण, फिर भी वो निरपेक्ष है, गंभीर है, शांत है, न किसी को समझने दे सकता है, न कोई चेष्टा होने दे सकता है। तो ऐसा थोड़ी कि आज साधन में लगे आगे आज ही हमारी भगवदाकार वृत्ति हो गई, ऐसा थोड़ी होता। मान लो अंदर वो सब आएगा जो आना है, पर साधक शांत गंभीर, ना तो उस शुभमयी चेष्टा में राग है, ना अशुभमयी चेष्टा में द्वेष है। तो सम भाव से उसको निकल गया, खत्म हो गया। हवा आई थी, आंधी आई थी, चला गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, दृढ़ हो गया। साधन काल में भी ये कला आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो विचलित हो जाए, यार 8 घंटे भजन किया और 9वें घंटे में हमें काम वेदना आ रही, 9वें घंटे में हमारे अंदर ही विकार आ रहे, इसका मतलब 8 घंटे भजन का कोई लाभ नहीं मिला क्या। अब मतलब उसका रोड है तो आएगा जाएगा, कोई आएगा कोई भी जाएगा। ऐसे मन अभी तक हमारा धर्मशाला रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर समाज, ये धर्मशाला। हम उनसे मतलब न रखें, उदासीन रहे, अपने आप ठीक हो जाए, खूब भजन करें। जैसे कि हम आसन कुछ करेंगे तो ये हमारे रागानुगा भक्ति में कोई नहीं, रागानुगा भक्ति में किसी भी तरह की कोई साधना बाधक नहीं, क्योंकि वो अनुराग भाग प्रभु से करना है ना। तो शरीर मान लो स्थिर है तो अनुराग में सहायता ही तो मिली ना, उसमें कोई शरीर का त्याग करना है, शरीर के राग का त्याग करना ही तो अनुराग में पहुंचना है। तो मान लो हम पद्मासन लगाए बैठे हैं तो शुद्ध भाव से हमारा शरीर एकाग्र है, अब हमें बड़ा सहयोग हो रहा है चिंतन में, तो बाधक थोड़ी है, कोई बाधक नहीं। जो इसको नहीं समझते वही इस भाव में कि हमारी उपासना में तो पद्मासन सिद्धासन का नहीं। उपासना का मतलब एकाग्रता,
अगर हम सिद्धासन में बैठे हैं शांत हो तो शरीर